हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो हमारी बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। आप लोग रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट की फाइल के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, तो इसीलिए आज की वीडियो में हम इसी फाइल को डिस्कस करेंगे। ये फाइल बनाना थोड़ा सा टिपिकल लगता है क्योंकि इसमें हम 10 बुक्स का रिव्यू करते हैं और ऐसा हमने आज तक पहले कभी किया नहीं है। इससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो इस फाइल को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है। तो गाइज, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब गाइज, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी टिपिकल सी फाइल जो है वो हमें क्यों दे दी है बनाने के लिए, ये बीएड के कोर्स में क्यों है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ इस फाइल के बीएड के कोर्स में आने का पर्पस। गाइज, जब आप आगे जाके टीचर बनोगे, किसी स्कूल में पढ़ाओगे, तो आप लोगों को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपनी क्लास से रिलेटेड बुक्स को चूज करने के लिए दे दिया जाता है। आपको बहुत सारी बुक्स दे दी जाएंगी और बोला जाएगा कि आप अपनी क्लास और सब्जेक्ट के हिसाब से एक बुक चूज कीजिए जिसे हम आगे जाके कोर्स में लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये फाइल आपकी हेल्प करती है बुक को चूज करने के लिए। इस फाइल के थ्रू हमें पता चलता है कि हम बहुत सारी बुक्स में से अपने स्टूडेंट के लिए, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी क्लास से रिलेटेड बुक्स को कैसे चूज करें। गाइज, नॉर्मली मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड फाइल जो है वो अलग अलग वीडियो में लेकर आती थी, लेकिन आज की वीडियो में हम इस फाइल को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखेंगे, अलग से कोई वीडियो नहीं आएगी। तो गाइज, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। क्योंकि गाइस, इस चैनल पर हम आपकी बीएड से रिलेटेड सभी तरीके की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इस चैनल पर आप लोगों को बीएड के फाइल और असाइनमेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली इस फाइल के दो पार्ट होते हैं हमारे, एक थ्योरी वाला पार्ट होता है, एक रिव्यू वाला पार्ट होता है। 10 बुक का रिव्यू लिखने से पहले हमें थ्योरी राइट करनी पड़ती है। किसके बारे में? टेक्स्ट बुक के बारे में। ठीक है, ये जो थ्योरी वाला पार्ट होता है वो आपके कॉलेज वाले आपको राइट कराते हैं, उसी को आपको फाइल में राइट कर देना होता है, कुछ भी अलग से नहीं लिखना होता है। जिस कॉलेज में ये सारे पॉइंट्स जो है वो पहले से लिखवाए गए हैं और बुक्स का रिव्यू कैसे करना है वो भी लिखवाया गया है, वो मेरे वाले फाइल से कॉपी नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि हो सकता है आपके कॉलेज में कुछ और राइट कराया हो, मैंने कुछ और राइट किया हो, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप सिर्फ यहाँ से हेल्प लेंगे, आपके कॉलेज में जो बताया गया है आप वही राइट करेंगे अपनी फाइल में। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि आपको फाइल कैसे बनानी है, किस तरीके से प्रिपेयर हो सकती है। और जिन स्टूडेंट के कॉलेज में कुछ भी नहीं बताया है वो पूरे तरीके से यहाँ से समझ सकते हैं कि उन्हें अपनी फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है। तो चलिए अब हम ये थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं कि इस थ्योरी वाले पार्ट में हमें क्या क्या राइट करना है। गाइज, यहाँ से हमारी फाइल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को इंडेक्स फिल करना होता है और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट राइट करना है। सो एक्नॉलेजमेंट में आप लोगों को अपने टीचर का जो है वो थैंक यू कहना होता है कि उन्होंने इस फाइल को बनाने का आपको मौका दिया, जिसकी हेल्प से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अगर आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट का फॉर्मेट चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, अब कर लेते हैं हम फाइल की बात। तो सबसे पहले आप लोगों को मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक लिखना है, उसके बाद डेफिनेशन राइट करनी है एंड देन टेक्स्ट बुक की नीड एंड इम्पोर्टेंस राइट करनी है। गाइस, पहले हम हिंदी में फाइल को देख लेते हैं, उसके बाद इसी वीडियो में इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, ये सब राइट करने के बाद आप लोगों को लेफ्ट पेज पर कुछ पिक्चर या कोई भी ड्राइंग पेस्ट या ड्रॉ कर देनी है। मैंने कुछ इस तरीके से किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। आप लोग इनके मेन पॉइंट बनाकर एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं लेफ्ट साइड पे, नहीं तो कुछ पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। देन आ जाता है हमारा टेक्स्ट बुक रिव्यू। अब उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे पर्पस, इस फाइल को बनाने के पीछे का हमारा क्या पर्पस है। लेफ्ट पेज पर मैंने कुछ इस तरीके से ड्राइंग कर दी थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉर्म्स,
कि हम बुक्स का रिव्यू किन नॉर्म्स के बेसिस पर करेंगे। तो गाइस बुक्स के रिव्यू हम दो नॉर्म्स के बेसिस पर करते हैं, यानी कि एक हमारे होते हैं एक्सटर्नल नॉर्म्स जिसमें हम बुक को बाहर से देखते हैं कि बुक कैसी है, ठीक है। एक होते हैं इंटरनल नॉर्म्स जिसमें हम बुक को अंदर से खोलकर पढ़कर पता लगाते हैं कि बुक्स कैसी है, ठीक है। एक्सटर्नल नॉर्म्स मतलब बाह्य मानक। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बुक का नेम देखते हैं, टाइटल देखते हैं कि बुक पे वो डला हुआ है अच्छे से या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बुक के राइटर का नेम देखते हैं कि जो बुक है उसका कोई राइटर का नेम लिखा है या नहीं लिखा है। उसके बाद हमें देखना है कि उसका प्रकाशन क्या है बुक का। उसके बाद बुक का ईमेल देखना है। ईमेल आपको कहाँ मिलेगा बुक का, जब आप बुक को ओपन करोगे तो जो पहला या दूसरा पेज होता है उसमें आपको दिख जाएगा। वेबसाइट भी आपको वहीं दिख जाएगी, ISBN नंबर भी वहीं दिख जाएगा। फिर आपको संस्मरण वर्ष देखना है कि वो जो बुक है वो कब संस्मरण उसका किया गया था, तो वो भी आपको वहीं पेज में दिख जाएगा। उसके मूल्य देखने हैं कि बुक कितनी महंगी है या सस्ती है या कैसी है, बुक का प्राइस देखना है। और ये आपको देखना है कि जिस क्लास के लिए आप वो बुक देख रहे हैं, वो बुक सजेस्ट करना चाह रहे हैं, उस क्लास के अकॉर्डिंग और उस बुक को देखने के बाद आपको वो प्राइस कैसे लग रहे हैं, वो प्राइस मतलब आपको वैल्यूएबल लग रहे हैं या फिर महंगे लग रहे हैं, ठीक है। फिर आपको पेज की संख्या देखनी है कि आपके क्लास के अकॉर्डिंग पेजेस की जो संख्या है वो उस बुक में कैसी है, ज़्यादा है या कम है। नेक्स्ट है गाइज हमारा पृष्ठ की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ पेजेस। यहाँ पर हमें बताना है कि पेज की क्वालिटी कैसी है, पेज अच्छे हैं, मोटे हैं, पतले हैं या खराब है। नेक्स्ट है कवर पृष्ठ। यहाँ पर हमें बताना है कि हमारे जो बुक का फ्रंट पेज है, कवर पेज है, वो कैसा है, अट्रैक्टिव है, नॉन अट्रैक्टिव है या सिंपल है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे इंटरनल नॉर्म्स। इंटरनल नॉर्म्स में हमें बुक को खोलना है, पढ़ना है, उसके बाद रिव्यू करना है। सो बुक को पढ़ने के बाद हमें बताना है कि उसकी ओवरऑल समरी क्या है। उसके बाद पुस्तक का सामाजिक महत्व बताना है कि उस पुस्तक से हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा, हमारे स्टूडेंट्स को क्या सीखने के लिए मिलेगा। देन आ जाती है लेखन शैली। लेखन शैली में आप लोगों को राइट करना है कि बुक में मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ कैसा है, आप जिस क्लास के लिए वो बुक सजेस्ट करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, बुक में पिक्चर्स हैं या नहीं है, बुक में किसी वर्ड को कहीं पे गलत तो नहीं लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सुझाव। तो सुझाव में आप लोगों ने अभी तक जो कमियां पाई हैं इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों ही नॉर्म्स में, उनको राइट कर देना है कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा ऐसा होता तो और अच्छा होता, ठीक है। चलिए अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं अब फाइल को। गाइज इंग्लिश की फाइल भी बिल्कुल हिंदी वाली फाइल की तरह ही है, कुछ भी अलग नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन राइट करना है और फिर उसके बाद आप लोगों को इसके कुछ डेफिनेशंस राइट करनी है। देन नेक्स्ट पेज पर वही पिक्चर ड्रॉ या पेस्ट आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के इम्पोर्टेंस आप लोगों को राइट करने हैं। देन नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को इसी से रिलेटेड पिक्चर पेस्ट करनी है या फिर ड्रॉ करनी है, या आपकी मर्जी। देन आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। देन है आपका बुक रिव्यू, वही पिक्चर पेस्ट या ड्रॉ करना लेफ्ट पेज पर। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक रिव्यू, बुक रिव्यू के पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। उसके बाद आ जाते हैं आपके नॉर्म्स, बुक रिव्यू किन नॉर्म्स पे करना है, तो वही एक्सटर्नल और इंटरनल, और ये दोनों ही प्रकार के नॉर्म्स सेम ही है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो यहाँ पर मैं इन्हें दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जो मैंने हिंदी वाले में बताया वही यहाँ पर सेम रहेगा। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल नॉर्म्स रिव्यू के टाइम पर हमें कैसे यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को जब एक दो बुक्स का रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी तब समझ में आ जाएगा। गाइज इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड कर देंगे, अब इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि अगर इसे हम कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो के थ्रू आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। चलिए गाइज मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।